अगर इडियम फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज़ करके याद किया जाए तो वो आसानी से याद हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वन लाइनर। आज के इस वीडियो में हम 500 प्लस इडियम फ्रेजेस को उनके मीनिंग के साथ कवर करेंगे और उनका सेंटेंस में यूज़ भी करके देखेंगे। अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आइडियम है एट वंस विट्स एंड, यानी कि परप्लेक्स्ड, यानी कि डर जाना, घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में देखते हैं। बाय लुकिंग एट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम ही वॉज एट हिज विट्स एंड, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखकर वो डर गया, घबरा गया। अगला एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि कंप्लीट नॉलेज। तो कंप्लीट नॉलेज होने को एज ए ईडीएम हम लोग यूज़ करते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल ईडीएम्स विल बी एट योर फिंगर टिप्स आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट, at the spur of moment, without delay. When teacher asked, he gave reply at the spur of moment. All in all, most important. Example, as he is single son of his parent, so he is all in all at home. Next, at close quarters, close examination. Example देखते हैं। Some of her friends proved selfish as close quarters. मतलब जब closely देखा तो पता चला कि वो जो दोस्त हैं वो एक्चुअल में सेल्फिश है। तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, है ना। चलो नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर। एट द टाइम ऑफ सीएम विजिट एवरीथिंग वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि सब कुछ परफेक्ट होने को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट, एवर बोर्ड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज़ नोन फॉर हिज एवर बोर्ड पर्सनैलिटी। मतलब कि ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी के लिए वो जाना जाता है और इसके लिए ईडीएम यूज़ करते हैं एवर बोर्ड। नेक्स्ट, above all, before everything else, above all, I really liked his sales experience, but his language skill are great too. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। as fit as fiddle, इस ईडियम का मतलब होता है strong and healthy। सेंटेंस देखते हैं। he has recovered from illness and now as fit as fiddle। नेक्स्ट, at random, इसका मतलब होता है aimless। The militants fired at random and killed 10 people in market। नेक्स्ट देखते हैं। at loose end, unoccupied idle। एग्जाम्पल देखते हैं। many boys in villages remain at loose end, यानी कि बिना किसी काम के, उसके लिए यूज करते हैं at loose end। अगला at loggerheads, to be at strife, मतलब टकराव की पोजीशन में होना, उसको बोलते हैं at loggerheads। एग्जाम्पल देखिए। द पार्टनर ऑफ आवर फर्म आर एट लॉगरहेड्स दीज डेज। इसका देखिए केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया, वो रीड करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ईडियम बीइंग इन वाटर वन शुड नॉट बी लॉगरहेड्स विद विच ऑफ दीज। इसका आंसर होगा हाथी, बंदर, बगुला या मगरमच्छ। का आंसर होगा डी। मगरमच्छ से बैर नहीं करना है हमें जब पानी में होना है। लॉगरहेड्स मतलब कि बैर, है ना। नेक्स्ट, एन ऑड्स इन डिस्प्यूट। एग्जाम्पल देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। अगला देखते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कॉज ऑफ quarrel, मतलब लड़ाई का कारण। एग्जाम्पल देखते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट क्रॉस पर्पजेज, हैविंग conflicting intentions, हाउ कैन बी। सेंटेंस देखते हैं। हाउ कैन बी पीस इन फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पजेज। कन्फ्लिक्टिंग में रहेंगे तो पीस कैसे होगा। तो एट क्रॉस पर्पजेज का मीनिंग होता है हैव conflicting intentions। अगला है आफ्टर वंस ओन हर्ट to one's liking. When Deepa met a man after her own heart, she got married to him. अगला है at the bottom of, to be mainly responsible for. It was later found that Ramesh was at the bottom of the whole trouble. समझ गया। at the bottom of का मतलब होता है कि mainly responsible होता है, उसके लिए idiom यूज होता है at the bottom of। अगला at a loss, to be unable to decide. Do you know what to do? I am unable। अगला है at a loss, to be unable to decide। do not know what to do, I am at a loss to know what to do, यानी कि I am unable to decide। at a loss में यानी कि unable to decide। अगला daggers drawn,
यानी कि एडबिटर्स एनिमिटी यानी कि दुश्मनी होना, बोथ ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन नाउअडेज। अगला, एट लार्ज, टू कीप अनचेन्ड, पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। अगला, at sea, applied to a person confused. My sister is quite at sea in maths. अगला, add fuels to the flame or fire. To make matter worse, minister's provocative speech during the violence added fuel to the fire. Next, add sixes and sevens in disorder. After robbery, everything in the house was at sixes and sevens. समझ गया? चलिए next देखते हैं. Assume heirs to pretend superiority. The rich are in the habit of assuming heirs in the presence of poor people. Next, अर्गस आइड यानी कि केयरफुल एंड ऑब्जर्वेंट, जो बहुत ही केयरफुली चीज़ों को वॉचफुल रखता है उसको बोलते हैं अर्गस आइड। एग्जाम्पल देखते हैं, एज ए पॉलिटिशियन ही इज अर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर, छोटे छोटे मैटर को ध्यान से देखने वाला, देखने को बोलते हैं अर्गस आइड। नेक्स्ट, एट द स्टोन्स थ्रो यानी कि वेरी क्लोज। एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माइन। अगला देखते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय वन मीन्स और अनदर। एग्जाम्पल देखिए, ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन बाय हुक और बाय क्रुक। अगला, बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द मेन शॉक ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइजेस। अगला एग्जाम्पल है, द कंपनी हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ मिस्टेक विच एम्प्लॉय मेड। ओके नेक्स्ट, बेल द कैट, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। मैनी पीपल कैन बोस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, मतलब इनिशिएटिव बहुत कम लोग ले सकते हैं, रिस्क बहुत कम लोग ले सकते हैं। तो बेल द कैट का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप लेके रिस्क लेना, है ना। अगला है बिड डेफियंस, टू इग्नोर। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन बेड डेफियंस टू हिज फादर्स विशेज ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकेम एन इंजीनियर, मतलब इग्नोर करना, उसको नकार देना, ठीक है, बिड डेफियंस। अगला, ब्लो वंस ट्रम्पेट, इसको छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। अगला है ब्रेक द न्यूज़, टू गिव बैड न्यूज़। ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ शॉक। अगला देखते हैं, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मनी स्पेंड क्विकली, बहुत जल्दी से जब पैसे खर्च हो जाए तो उसको बोलते हैं बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। माई अलायंस इज बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट। अगला देखते हैं, बरी द हैस्ट, टू मेक पीस, बरी द हैस्ट टू मेक पीस। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के लिए गूगल सर्च यूज़ किया गया है, नेस वाडिया वॉन्ट्स टू बरी द हैस्ट। अगला देखिए, द बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा एंड इंडस्ट्रियलिस्ट नेस वाडिया अपली इन द कोर्ट सेइंग दैट ही वांट्स टू बरी द हैस्ट, मतलब कि वो पीसफुली रहना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो उसका मतलब होता है बरी द हैस्ट। अगला देखिए, बिसाइड वन सेल्फ, टू फील शॉक्ड एक्सेसिवली। अगला आइडियम है ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट मर्सीलेसली, द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाई पुलिस। अगला देखते हैं, अगला देखिए, बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। एग्जाम्पल देखते हैं, when पुलिस did interrogation he was beating about the bush। अगला, beat the air, to make useless effort। एग्जाम्पल देखिए, to argue with him is like beating the air। अगला, build castle in air, to make visionary scheme daydreaming। एग्जाम्पल देखते हैं, don't build castle in air when you design this important project। हवा में मत करिए, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को सीरियसली करिए, है ना। तो ऐसे के लिए बोला जाता है बिल्ड कासिल इन एयर, जब आप हवाई बातें कर रहे होते हैं। अगला, ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए इडियम यूज होता है टू ब्रेक द आइस। यू नीड टू ब्रेक द आइस टू मेक हिम और हर योर फ्रेंड। ओके नेक्स्ट, अगला है ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, टू कॉल टू अकाउंट। एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस। अगला, ब्रीथ वंस लास्ट, टू डाई। राकेश took his last breath in Ganga Hospital yesterday। Next, backstairs influence,
By unfair means, एग्जाम्पल देखते हैं. He got government job by backstairs influence. He got government job by backstairs influence. अगला देखिए, बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू, यानी कि कंसाइज व्यू बहुत ही छोटे एरिया में पूरा व्यू दिख जाना, इसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, है ना. नेक्स्ट, अगला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, अ कंप्लीट सरप्राइज. इसका एग्जांपल देखते हैं. द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू. नेक्स्ट, बर्न वंस बोट एंड ब्रिजेस, इसका बाद में देखेंगे. अगला वर्ड अगला वर्ड है बाय द बाय, इसका मतलब होता है बाय द वे. और इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं. बाय द वे व्हाट इज योर एज, बाय द बाय व्हाट इज योर एज. ओके, नेक्स्ट, बी अप टू बी इक्वल टू, यू आर नॉट up to required standards of the company. Next, अगला है bated breath in anxiety. He was waiting for result with bated breath. मतलब he was waiting for the result with anxiety. Bated breath. अगला है bandy words to argue. Obedient children don't bandy words with parents when they are advised. Next देखते हैं. Be in one's bonnet. To keep talking about something again and again. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. शी सीम्स टू हैव अ बी इन हर बोनेट बिकॉज शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स. अगला देखते हैं. बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड. अब्राहिम लोधी बाइट द डस्ट इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. अगला देखते हैं. ब्लू स्टॉकिंग्स, एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी. ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी. अगला देखते हैं. अ बुक वॉर्म, समवन हु रीड्स अ लॉट, उसको कहते हैं बुक वॉर्म. उसके लिए जो इडियम यूज होता है उसको कहते हैं बुक वॉर्म. अगला इडियम है ब्रिंग डाउन द हाउस, रिसीव अप्लॉज. एग्जाम्पल देखते हैं. दो इट वॉज इज मेड इन स्पीच बट ही ब्रॉट डाउन द हाउस ड्यू टू हिज ओरेटरी स्किल्स. अगला देखते हैं. ब्रोबीट. अगला वर्ड है ब्रोबीट. ब्रोबीट का मतलब होता है बातों में हरा देना, उसको नीचा दिखा देना. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. President of college union always tries to browbeat the students opposed to him, है ना. चलिए नेक्स्ट. अगला वर्ड है बैड एग, ए वर्थलेस. ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज अ बैड एग. ये सेंटेंस थोड़ा गलत दिया हुआ है, प्लीज को करेक्ट करेंगे. ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज अ बैड एग. चलिए अगला देखते हैं. बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क यानी कि इररेलेवेंट. एग्जाम्पल देखते हैं. नो बडी एग्रीड with him because his argument were beside the mark. Okay, irrelevant arguments थे. अगला देखते हैं. ब्राउन स्टडी यानी कि डे ड्रीमिंग. एग्जाम्पल देखते हैं. he could not follow the significance of my offer as he was in brown study because he was day dreaming. तो वो मेरे ऑफर का सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाया. अगला देखते हैं. बैंक ऑन यानी कि डिपेंड ऑन. द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन. अगला देखते हैं. ब्लेज द ट्रेल to start a movement. गांधी जी blazed the trail to quit India movement in 1942. अगला देखते हैं. bull in a china shop, one who causes damage. The 5-year-old boy was like bull in a china shop. समझ गए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. by the rule of thumb according to practical experience. by the rule of thumb according to practical experience. एग्जाम्पल देखते हैं. in older times business was run by the rule of thumb. अगला देखते हैं. big draw, a huge attraction. The match between India and Pakistan is always a big draw. अगला देखते हैं. broken reed, support the failed. when he needed help his friend proved a broken reed. broken reed यानी कि support that failed, ऐसा सपोर्ट जो कि फेल हो जाए. when he needed help his friend proved a broken reed. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. by the skin of teeth, narrowly. he escaped death in accident by the skin of teeth. बहुत ही narrowly escape किया. तो उसके लिए जो idiom यूज करते हैं by the skin of teeth.
अगला देखते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला देखते हैं, या अगला इडियम है, पीस ऑफ वंस माइंड, टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन स्ट्रांगली, टू स्कोल्ड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज द फोर्थ टाइम दिस वीक माई नेबर्स बार्किंग डॉग हैज वोकन मी अप, आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माई माइंड अबाउट इट। यानी कि उसको डांटना, डांटने के लिए जो इडियम यूज करते हैं वो है पीस ऑफ वंस माइंड। अगला, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अगला, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, exhaust someone's energies or resources by leading a hectic life। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब होता है कि आप बहुत ही हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं, तब उसके लिए जो इडियम यूज होता है कि यू आर बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली। मार्टिना हैज बीन वर्किंग ऑन हर मास्टर्स थीसिस इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, शी नीड्स टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली। जबकि वो इरेगुलरली काम कर रही है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स काम कर रही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, बाय डिंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ, ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। अगला देखते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल है, डोंट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। यानी कि फेवर और अगेंस्ट एक ही बार में बोल जाए, ऐसे बात के लिए बोला जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, अगला वर्ड है, अगला इडियम है, बाय एंड बाय। इसका मतलब होता है ग्रेजुअली। ही इज रिकवरिंग बाय एंड बाय, मतलब ही इज रिकवरिंग ग्रेजुअली। अगला वर्ड है, ब्लू ब्लड, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक ब्लड। दो माई फ्रेंड हैज ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज वेरी मीन एंड वल्गर। नेक्स्ट, carry matters with a high hand, to deal with personal strictly. The policeman deals with high hand during remand. Next, clip one's wings, to weaken the power. My elder sister is very ambitious, but my mother will surely clip her wings. Next, come home to, matlab to understand. A solution finally came home to me as I was falling asleep last night, यानी कि समझ में आ जाना, उसको बोलते हैं come home to। अगला, come to a standstill, come to a sudden stop। come to a standstill मतलब कि suddenly stop हो जाना। ठीक है, चलो अगला है, come out with flying colors। इसका मतलब होता है to come out successfully। The final football match was very crucial, but finally we came out with flying colors। अगला, cross one's mind, occur to oneself। In examination hall, it crossed my mind that I have left pen outside। अगला, cry for the moon, to wish something impossible। ठीक है, cry for the moon का मतलब है ऐसी चीज के लिए विश करना जो मिल ही नहीं सकती। Thinking of getting an IAS post without preparation is like crying for the moon। अगला वर्ड है, curry favor with। इसका मतलब होता है win favor of somebody। तो एग्जाम्पल देखते हैं, नीना गेव अ लॉट ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स टू करी फेवर ऑफ द टीचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कॉल अ स्पेड। इसका मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली, मतलब क्लियरली बोल देना। एग्जाम्पल देखते हैं, पेरेंट्स आर ऑफ्टन रिलक्टेंट टू सी एनी फॉल्ट इन देयर चिल्ड्रन, इट इज ऑलवेज बेटर टू कॉल अ स्पेड rather than spoiling the children with this। समझे, साफ साफ बात बोलना, समझाना जरूरी है। अगला वर्ड है कैरी द डे, टू विन अ विक्ट्री। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर इनिशियल सेटबैक इंडिया कैरीड द डे इन द टेस्ट मैच। अगला देखते हैं, कट अ सॉरी फिगर, टू गिव अ पुअर शो। कट अ सॉरी फिगर यानी कि बहुत ही पुअर परफॉर्म करना, कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला वर्ड है कैरी ओवर स्प्लिट,
अगला इडियम है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, रिग्रेट करना। केयरलेस स्टूडेंट ऑफन हैव टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगला वर्ड है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन्स। एक उसका हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना। टू वन कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। A wise man always cut his cloth according to his cloth if he wants to be successful in life. अगला देखते हैं call names to abuse insult someone. Example है Neeta called me names so she was severely punished by the teacher. अगला वर्ड है chip of the old block, resembling one's parents in habits. My friend is quite helpful like her father, so she is a chip of the old block. अगला कर्टेन लेक्चर, इसका मतलब होता है अ रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। माय ब्रदर नेवर पेज एनी अटेंशन टू कर्टेन लेक्चर्स एंड डज व्हाट ही थिंक्स। वर्ड है कट थ्रोट यानी कि टफ। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू सर्वाइव इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रोट कंपटीशन। अगला वर्ड है द क्लोवन हूफ, द एविल इंटेंशन। यानी कि अब एक एग्जांपल देखते हैं। द चाइनीज शोड क्लोवन हूफ इन 1962 वॉर। वॉर में चाइना ने क्या किया, अपना क्लोवन हूफ दिखाया, इविल इंटेंशन दिखाई, है ना। चलो नेक्स्ट, केव इन का मतलब होता है टू फॉल फॉर समथिंग, टू कोलैप्स। अब इसका वर्ड देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। द बिल्डिंग केव्ड इन बाय इटसेल्फ आफ्टर इरेक्टेड फॉर 70 years. दूसरा एग्जांपल है टुडे बिल्डिंग्स केव्ड इन बिफोर कंप्लीशन। अगला वर्ड है कॉल इन क्वेश्चन यानी कि डाउट करना। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी। अगला वर्ड है चीक माई जोल, क्लोज टुगेदर। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट इज कॉमन दैट affluence and poverty exist cheek by jowl। यानी कि क्लोज टुगेदर, अफ्लुएंस और पावर्टी एग्जिस्ट चीक बाय जोल, मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, चीक बाय जोल, क्लोज टुगेदर, ठीक है। अगला कम टू अ पास, टू हैपन, टू टेक प्लेस, टू अकर। एग्जाम्पल देखते हैं। इट केम टू पास दैट द रेस्पेक्ट दैट आई होल्ड फॉर माई पेरेंट्स शैल नेवर डिक्रीज। अगला वर्ड है क्लोज शेव, अ नैरो एस्केप। बहुत ही किनारे से बच जाना, बहुत ही स्लाइटली बच जाना, उसको बोलते हैं क्लोज शेव। अगला देखते हैं कट एंड ड्राइड, रेडी मेड फ्रॉम। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ नो कट एंड ड्राइड फार्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। अब आप समझ गए होंगे, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड फॉर्म, है ना। इट इज़ नो कट एंड ड्राइड फार्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ। अगला क्लिंच द इशू, डिसाइड द मैटर। द मिनिस्टर क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग जेन्युइन डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब क्लिंच द मैटर, क्लिंच द इशू का मतलब है डिसाइड द मैटर। चलो नेक्स्ट, कैरी वंस पॉइंट, विन अप्रूवल। कैरी वंस पॉइंट का मतलब है अप्रूवल को पा लेना। अगला चेकर्ड कैरियर, इसका मतलब है फुल ऑफ ups and downs. Politicians have generally checkered career. Cocksure, very sure and certain. He was so cocksure of his success that he applied for the job before declaration of result. He is cocksure about his selection after interview. Cocksure यानी very sure. So you all also should be very sure. You all also should be cocksure about JCA result. ठीक है। अगला देखते हैं cock a snook, to show contempt, to show contempt, to show disagreement, इसको बोलते हैं cock a snook। अगला है chapter and verse in full details to give proof। एग्जाम्पल है he has such a sharp memory that he can narrate the story chapter and verse in full details, है ना। चलो अगला carrot and stick,
पॉलिसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी को, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट साइमल्टेनियसली। चलो अगला, कम इन हैंडी, टू बी यूजफुल। टेक सम वुलन क्लोथ, दे मे कम इन हैंडी इन शिमला। ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू एक्सैजरेट। एग्जाम्पल है, इन कॉलिंग हिम बेस्ट पॉलिटिशियन हिज फॉलोअर्स ड्रॉ लॉन्ग बो, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं ड्रॉ द लॉन्ग बो। अगला वर्ड है डाई इन हार्नेस, डाई वाइल वर्किंग। अवर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस। डच करेज, ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं डच करेज। दारू पी के जब बहादुरी आती है तो उसके लिए इडियम है डच करेज। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज अफ्रेड टू टेल माई वाइफ what had happened, so I went to bar to have Dutch courage. अगला अगला वर्ड है dead broke, penniless. I was cheated on business and I am dead broke now. अगला वर्ड है down and out. अगला वर्ड है down and out, इसका मतलब होता है poor and ruined. After a slump in share market, he is down and out these days. अगला वर्ड है draconian law, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, यानी कि बहुत ही सीवियर लॉ के लिए जो इडियम यूज होता है वो है ड्रैकोनियन लॉ। अगला वर्ड है डाई हार्ड, persistent in struggle. He is a die-hard person and will not easily surrender. अगला वर्ड है days of reckoning, इसका मतलब होता है टाइम फॉर आंसर वंस एक्शंस। इसका एग्जांपल है, यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम बट डेज ऑफ रिकनिंग आर नेवर फार ऑफ, मतलब एक दिन उसका जवाब तो मिलेगा ही। अगला डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है अनहैप्पी एंड सैड डॉग। अगला वर्ड है डॉग इन द मैंगर, अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। एग्जाम्पल है, अवर टीचर वॉज लाइक अ डॉग इन द मैंगर ड्यूरिंग पिकनिक, ना खुद एंजॉय करना है ना हमको करने देना है, तो ऐसे लोगों के लिए जो ईडियम यूज होता है वो है डॉग इन द मैंगर। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं। करीब 126 ईडियम्स हमने अभी कवर कर लिए हैं और इसमें अभी 500 प्लस ईडियम्स हैं जो कि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। टिल देन अगर आपको लगता है कि फटाफट आपको रिवाइज करना है, एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से ये PDF लेकर एक बार बैठ के पूरा रीड कर सकते हैं और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।